ये देश के भविष्य के लिए सही नहीं, ये गलत हो रहा है। देश को बर्बाद करने की, देश को बांटने की, देश को अंदर नफरत फैलाने की जो साजिश रची जा रही है। मैं तो ये सोच रहा था अगर इसी तरीके से लोग गिरफ्तारी होगी तो हमारे मुल्कों के तो हिंदू मुस्लिम सम्मेलन में जाते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो सबके ऊपर धारा लग जाएगी, सब गिरफ्तार हो जाएगा। जो लोग जीत के गए हुए हैं वो मारने काटने की बात करते हैं, मुल्लाओं को काटा जाएगा और जहर उगला जा रहा है, ये लोग जेलों के अंदर होने चाहिए। तो हमारी ही पार्टी ने आवाज़ उसके लिए उठाई और उसको कुत्ते की तरह घसीट कर अंदर जेल के अंदर डाला गया था। हमारी मसाजिद शहीद किए जा रहे हैं, हमारे मज़ारात शहीद किए जा रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा का समर्थन करता हूँ, मौलाना सलमान अजहरी साहब का समर्थन करता हूँ। 24 के चुनाव बहुत करीब हैं और जिस तरीके से चारों तरफ से जो बातें सुनने को आ रही हैं और लगातार इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो गठबंधन को लेकर हो या फिर एनडीए की हो या इंडिया गठबंधन को हो, लेकिन सवाल एक ही पैदा होता है कि आखिर जब विपक्ष गठबंधन इन तमाम पार्टियों को साथ लेकर के आ रहा है, या तो वो ऑलरेडी बीजेपी से जुड़े हुए थे या ऑलरेडी वो बीजेपी में रह करके आ चुके हैं या फिर वो बीजेपी के साथ सरकार चला चुके हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जैसे अलायंस हुआ है, चाहे वो इंडिया का हो या एनडीए का हो, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से अलायंस हुआ है उन तमाम विपक्षी पार्टियों का, हालांकि अभी उसमें बहुत सी पार्टियों को अभी जगह नहीं मिली है, कितना समय लगेगा यह अलग विषय है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से मौजूदा दौर में मुस्लिम समाज के लिए जिस तरीके से जहरीले बयान हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे मौलाना इमरान कासमी जो एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष है। साथ ही साथ एक चीज़ और है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उस पर भी बात करेंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी, जिनको गुजरात एटीएस ने उठा लिया था और फिलहाल वो अभी उन्हीं की गिरफ्त में है। यही चीज़ें हम जानने के लिए आज मौलाना के पास पहुँचे हैं। मौलाना एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष इमरान कासमी हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए बहुत सारे लोग, कई लोगों का हमने देखा कि चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो या बरेलवी हो, कई जगह से हमने देखा कि उनके लिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि उनके लिए ख़ासकर जिनको हम अपने कायद मानते हैं, धार्मिक लीडर मानते हैं, उनको कहें कि वो धर्मगुरु मानते हैं, क्या बात है कि वो लोग उनकी सपोर्ट में खुलकर नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं भी एक आलिम हूँ और उलमा देवबंद से ही मेरा ताल्लुक़ है। हम लोग जिस दिन से मौलाना को गिरफ़्तार किया गया उस दिन से मैदान के अंदर है और खुलकर बोल रहे हैं और मौलाना की पूरी हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना कोई मुजरिम नहीं है, ना मौलाना के ऊपर इस तरह की धाराएँ बनती जो उन पर लगाई गई है। हमने कल ही देखा है, 3 वकीलों का एक पैनल बैठा हुआ था, बाकायदा उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से सुना है। तो सरासर मौलाना को फर्जी तौर पर फंसाया गया है और ये जो आज हमारे देश के अंदर चल रहा है और माहौल को ख़राब करने की साजिशें रची जा रही है, चुनाव करीब है, ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सिर्फ चुनाव बनाने के लिए, जबकि हमारे देश की जनता जाग रही है और कुछ हमारे अंधभक्त हैं मेरे देशवासी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अल्लाह के लिए अपनी आंखें खोलें, ये देश के भविष्य के लिए सही नहीं, ये गलत हो रहा है। देश को बर्बाद करने की, देश को बांटने की, देश को अंदर नफरत फैलाने की जो साजिश रची जा रही है, ये बहुत ही गलत है। मौलाना के ऊपर जो धाराएँ लगाई गई है, जिनको जिस तरीके से उनको एटीएस के ज़रिए से उनको गिरफ़्तार किया गया है, ये उनके ऊपर धाराएँ बनती नहीं है। जबकि आपने देखा होगा साहब कि आप शुआरा हज़रात अक्सर अशार पढ़ते हैं। मैं तो ये सोच रहा था अगर इसी तरीके से अशार के ऊपर लोग गिरफ्तारी होगी तो हमारे मुल्कों के तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने शुआरा हज़रात हैं और वे लोग जो कवि सम्मेलन में जाते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, वे तो सबके ऊपर धारा लग जाएगी, सब गिरफ्तार हो जाएगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा, सिर्फ अशार के ऊपर गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई और हमारे मुल्कों के अंदर इसी तरह चलता रहा, ये सभी शुआरा हज़रात जेल के अंदर चले जाएंगे। जबकि धाराएँ उन पर लगनी चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए जो हमारे मुल्कों के अंदर रात दिन गंदगी बक रहे हैं और बाकायदे विधायक हैं जो लोग जीत के गए हुए हैं, वो मारने काटने की बात करते हैं, मुल्लाओं को काटा जाएगा और इसी तरह के शब्द ऐसे ऐसे बोले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह, हमारे देश के दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, उनके ऊपर किसी तरह का कानूनी शिकंजा नहीं चल रहा है। एटीएस उनकी पता नहीं उनके रिश्तेदार है क्या है, या उनके वो नज़रअंदाज कर रही है, उनको देखना पसंद नहीं कर रही है, जबकि उन लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी धाराएँ लगनी चाहिए और उन लोगों को जेल के पीछे डाल दिया जाए ताकि हमारे देश के जो अमन सलामती है, प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, ये बरकरार रह सके। और ये उसी वक्त में बरकरार रहेगा जब ये चीज़ें हमारे मुल्कों से ख़त्म होगी। जो इस तरह की नफरती ज़बानें हैं और जहर उगला जा रहा है, ये लोग जेलों के अंदर होने चाहिए। आए दिन सुनने में आते हैं, आपने देखा मीरा रोड का मामला है, वहाँ पे धमकी दी गई। इसी तरीके से एक वो है विधायक, उसको बना दिया जनता ने, हालांकि विधायक के लायक नहीं, वो तो एक वार्ड मेंबर के लायक नहीं है, जिसको राजा कहा जाता है, जो हैदराबाद का है, और वो रात दिन इसी तरीके की हरकतें करता रहता है, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ ज़बान बोलता है। अभी एक यहाँ का ही है, क्या नाम है,
डांसने के पास क्या है, वो खुल्लम खुल्ला रात दिन बकता है, पाखाना बकता है अपनी ज़बान से, वो रात दिन उल्टी सीधी बकवासें करते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है और न ही इनके जेल के अंदर डाला जा रहा है, जबकि खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को काटने की और दबे कुछ लोगों को दबाने की आए दिन आप वीडियो देख ही लीजिए। दलितों को सताया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको मंदिर के अंदर उनको प्रवेश नहीं है, और रात दिन के मामले चल रहे हैं। तो हमारा मुल्क बहुत गलत दिशा के अंदर जा रहा है, गलत हाथों में जा रहा है। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर उलमा हो गैर उलमा हो, आप लोगों ने सभी ने मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। खुदारा इस मुल्क को अगर बचाना होगा, तुम घर से बाहर निकलना होगा, मुझे मुसल्ले छोड़ने होंगे और ये सारी चीज़ें ख़त्म करके आपको रोड पर आना होगा और आपको संविधान को सामने रख के लड़ाई लड़नी होगी। संविधान ने आपको लड़ाई लड़ने का हक दिया है। अलबत्ता ये चीज़ ना हो कि किसी भी सरकारी या किसी दोषी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाए, वो हमने कभी नहीं किया, ना हमारे कभी आबा व अजदाद ने किया। अलबत्ता एहतजाज की बहुत सी शक्लें हैं। मैं कहना चाहूँगा जो हमारे उलमा, जो हमारे बड़े उलमा है, जैसे मौलाना अशरफ मदनी साहब है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब है, मौलाना तौकीर रज़ा साहब है, बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। मौलाना अशरफ मदनी, महमूद मदनी साहब ये तो खुद आगे चले, अगर खुद नहीं चल सकते कम से कम इनके पीछे चले, लेकिन चलना पड़ेगा। अगर ये नहीं चलेंगे, इसी तरह सोते रहे, इसी तरह पड़े रहे, कभी कभार कोई बयान अखबार के अंदर इनका आ गया, तो आप देख लीजिए आने वाला मुल्क के अंदर हमारे हालात किस तरह बनेंगे और मुल्क किधर जा रहा है। बहुत चिंताजनक बात है। अभी आपने कहा कि इस तरह के विधायक लोग हैं बीजेपी के जो इस तरह की नफरती बयानबाजी करते हैं, लेकिन सवाल एक पैदा होता है कि राजा सिंह की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो जहां आपकी पार्टी का हेडक्वार्टर है, जहां आपकी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहीं से वो इस तरह की बयानबाजी करता है, वहीं से वो विधायक बना हुआ है। तो क्या एमआईएम कभी उसके लिए ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है? क्या लगता है आपको कि उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए? देखिए, उठाना चाहिए। और पिछली मर्तबा जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो हमारी ही पार्टी ने आवाज़ उसके लिए उठाई और उसको कुत्ते की तरह घसीट कर अंदर जेल के अंदर डाला गया था। तो सिर्फ एमआईएम की ही वो आवाज़ थी। और आज जिस चीज़ को बुरा माना जाता है, वो रात दिन इस तरह की उल्टी सीधे बकवासें कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है। हमारी पार्टी अगर सत्ता में होती तो वो इंशाल्लाह जेल के पीछे होता। देखिए, अकबरुद्दीन अवीस साहब को ऊपर बार बार फंसाया गया, उन्होंने जेलें काटी है। और हमारा कोई भी विधायक होता है, कोई भी नेता, उसके ऊपर फ़ौरन केस लगा दिया जाता है, लेकिन इनके ऊपर कोई केस लगने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है, वो हमारे मुस्लिम लोग जो कल तक दूसरी पार्टियों का झंडा उठाए फिरते थे, कभी सपा का, कभी बसपा का, कभी समाजवादी का, कभी कांग्रेस का, मैंने खुद देखा, जिन्होंने अपनी उम्रें, अपनी ज़िंदगियाँ दूसरी पार्टियों के लिए ख़त्म कर दी। अब वो इस लायक नहीं रहे। वो खुद कहते कि अब हम बूढ़े हो गए, हम कहाँ जाए, क्या करें, किधर जाए, हम कहाँ जाए। अफसोस इस बात का ये है कि उनके मुंह के अंदर इतनी ज़बान नहीं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। वो अपने उन विधायकों से, अपने एमएलओ से, अपने प्रधानों से कहते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे हुकूक के लिए एक शब्द बोले। हमारी मसाजिद शहीद किए जा रहे हैं, हमारे मज़ारात शहीद किए जा रहे हैं, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, उनके ऊपर उनके पास एक शब्द नहीं, क्योंकि उन बेचारों ने गुलामी की है। कभी इसका नारा लगा लिया, कभी उसका नारा लगा लिया, और मुझे लगता है शायद अब उनके पास ये ऑप्शन जो है ना, नारा लगा के, ये भी ख़त्म होने वाला है।